फैज़ाने औलिया ज़िंदा। सुन्नी इस्लामिक ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, तो आमश भाई आप बोलिए। हेलो आमश भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व तबाल हुदा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मेरे मुखालिफिन शेरान भाई से मेरा ये पहला दावा है कि तकलीफ के टॉपिक पर ये जो बात हो रही है, तो ये कुरान की कोई ऐसी आयत पेश करे या सही हदीस ऐसी पेश करे जिसमें तकलीफ के बारे में सरहतन बताया गया हो कि अइम्मा अहनाफ की तकलीद करना या अइम्मा शाफई की, इनमें से किसी एक की तकलीद करना कुरान और सही हदीस से साबित है। कोई एक सराहतन दलील हमें पेश करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हो गया आपका, कुछ बोलना बाकी है? हेलो भाई माइक म्यूट कर लें तो समझ लीजिए कुछ नहीं हो रही। नहीं, मैं इसलिए नहीं तस्दीक कर रहा हूँ ना। जवाद रिकॉर्डिंग चालू हो गई क्या? हाँ हाँ, हो गई हो गई। देखिए मेरे तरफ से जो है वो जवाद हैंडल करेंगे। जवाद लेकर आपका वैसे रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त हो गया ना? हाँ, ठीक है, चलिए आप ये रही खामोश हो गया। थोड़ी पे थे ओके। मेरे मुन्ना से इसके बाद तो आमद का ये कहना कि आज के बरोबर कलाई इसलिए कि मैं क्या दलाइल दे रहा हूँ और आप किस चीज की नफी कर रहे हैं, ये ना यहाँ पर अवाम को समझेगा और ना फेसबुक व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पर डालने के बाद उन लोगों को समझेगा जो ये लोग सुन रहे हैं। सबसे पहली बात तो तकलीफ की तारीफ होना बहुत जरूरी है कि लफ्ज तकलीफ कहते किसे है, ठीक है? हाँ, कहते किसे है? तो बाद में मेरे दलाइल दिए हुए लोगों को समझ आएंगे और जब आप नफी कर रहे हैं तो समझ आएंगे, ठीक है? और तकलीफ की तारीफ से पहले भी शेरान भाई यही दोनों। ये देखिए मैं बीच में मेरी मुझे और शिकायत होती है मुझे आप जैसे लोगों से। 9:35 हो रहे हैं, आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 9:37 तक आप जितना बोलना चाहते हैं आप बोल लीजिए, उसके बाद 2 मिनट का टाइम मेरा रहेगा। 2 मिनट टाइम होगा बस। मेरे बीच में ना बोले। मुझे हर किसी से शिकायत ये होती है कि मैं सामने वाले को बोलने का बहुत भाई बीच में बोला जाएगा, बीच में बोला जाएगा। 2 मिनट आमस बोल लेने दो, आमस बोलने भाई टाइम फिक्स कर लो और क्या कहते हैं, बीच में मत बोलना फिर। ओके ओके, आमस बोल टाइम फिक्स है। देखो भाई आपका टाइम खत्म हो जाएगा 9:30 पर। आमद चुप हो जाओ, आमद चुप हो जाओ, उनको बोलो। चलो भाई बोलो। मेरी शिकायत यही होती है कि यार मैं सामने वाले को बोलने का वक्त देता हूँ, लेकिन जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ तो पता नहीं सामने वाले को मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाती है। और यहाँ पर 2 मिनट नहीं बल्कि 3 मिनट लगेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर ना दावा पेश किया है, नया सामने वाले मुखालिफ ने जवाबी दावत पेश किया। तो उससे पहले 3-3 मिनट की ड्रम होगी, ठीक है? 3 मिनट मैं बोलूंगा, मेरे बीच में नहीं बोलना आप। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, तो यहाँ पर लफ्ज तकलीद के पहले और उसकी तारीफ के पहले मैं आपने ना यहाँ पर जमात बताई, क्योंकि यहाँ पर दोनों भी अपने अपने मसलक जमात को पाबंद है, ठीक है? और मैं अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ मातुरीद बरेलवी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है? तो मैं मुनाजरा शुरू करने से पहले, डिबेट शुरू करने से पहले मैं कुछ शराइत रखना चाहता हूँ ताकि उन उसूल के मुताबिक हमारी डिबेट आगे चलेगी। ये अड़म दड़म बात करने का मैं आदी नहीं हूँ। इधर से आपने हुक्म चला दिया कि आप तकलीद साबित करें फुकाए अहनाफ से या इससे या उससे, ठीक है? ये ऐसी बात नहीं होती। लगता है आपने जिंदगी में पहली बार आप डिबेट कर रहे हैं, पता नहीं आपने इससे पहले किया होगा या फिर किसी गली कूचों के बच्चों से अपने डिबेट की होगी, मुझे इसका इल्म नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फिर भी आपकी बातों से लग रहा है, ठीक है?
तो अगर आप मुझे वक्त दे दे 3 मिनट तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर शराइत पढ़ लेता हूँ और उन शराइतों को मद्देनजर रखते हुए हमारी आगे की गुफ्तगू इंशाल्लाह होगी और उससे हल निकलेगा और नतीजा निकलेगा। तो आप मुझे वक्त दे इंशाल्लाह, मैं शुरू करता हूँ। आपने क्योंकि अपनी जमात नहीं बताई, आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, तो आप मुझे वक्त दे, मैं शुरू करता हूँ। क्या मैं शुरू करूँ अपने शराइत? अगर आपको उन शराइतों से अगर इत्तेफाक है, अगर मुत्तफिक होंगे दोनों इंशाल्लाह, तो फिर उन शराइतों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे गुफ्तगू करेंगे, ठीक है? तो मैं शराइत पढ़ूं? जी जी भाई, जी जी बिल्कुल। जी, तो म्यूट कर ले। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक हम शराइत पर दोनों मुत्तफिक नहीं हो जाते, तब तक हम टाइम का जो तयन है, जो हमने बांधा था 2-2 मिनट, तो हम उसको हटा लेते हैं, फिर एक शराइत तय होता। फिर इंशाल्लाह जैसे हमारे पास शराइत दोनों पर हम दोनों मुत्तफिक हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हम दोनों टाइम का तयन मान लेंगे 3-3 मिनट, ठीक है? सबसे पहले शराइत नंबर 1 ये है कि दोनों की हसन अंदाज में बात करेंगे, बैड लैंग्वेज यूज नहीं होगी। शर्त नंबर 2 ये है कि दोनों भी अपने अपने जमात के पाबंद है, ठीक है, अपने अपने मसलक को फॉलो करते हैं। अब मैं अहले सुन्नत वल जमात हनाफ मातुरिदी बरेलवी से मेरा ताल्लुक है, तो मेरे अकाफिर मेरे सर का ताज है, ठीक है, और मैं उनके मुत्तबईन में शुमार होता हूँ, ठीक है? तो दोनों के दोनों ला अरे भाई म्यूट कर लो यार आप। तो दोनों भी अपनी अपनी जमात के मुताबिक दावा करेंगे और जवाबी दावा करेंगे। पर्सनल दावा आपका कबूल नहीं किया जाएगा कि ये मेरा दावा है। अगर आपने पर्सनल दावा रखा और आपकी जमात एक अलग दावा करती है, तो उन आपके असागिर और अकाबिर पर आपको हुक्म शरा लगाना पड़ेगा, ठीक है? शरत नंबर 2 है। शराइत नंबर 3 मेरी ये है कि आप जो भी स्कैन पढ़ेंगे अरबी या उर्दू इबारत, तो पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। उससे पहले आप नहीं पढ़ सकते, या हवाला जवाद के पास भेजना पड़ेगा या फिर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है? मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया, मैं 2 दिन के बाद देता हूँ, ये नहीं चलेगा, ठीक है? शर्त नंबर 3 ये है, ठीक है, शर्त नंबर 3 होगी। शर्त नंबर 4 ये है कि अगर आपने कोई इबारत पढ़ी, ठीक है, कोई इबारत आपने पढ़ी और मैंने उस पे एतराज किया, ठीक है, तो उस एतराज का जवाब आपको वही देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपने उस एतराज का जवाब नहीं दिया, तो जब तक डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है? शर्त नंबर 4, शर्त नंबर 5, अगर उसूल जर व तादिल का अगर इस पर मौजूद छिड़ गया, जैसे कि आपने कोई पर सनद पेश की किसी साहबी या नबी अलैहिस्सलाम की मरफू हदीस, जानते हैं जरा या आगे बोलिए, जरा तारीफ जानते हैं, आगे बोलिए भाई मुकम्मल बात तो सुने कि जज्बात में आ रहे हैं आप। या मैंने किसी पर जरा कर दी, तो आप इतनी ज्यादा शोध लगा रहे हैं यहाँ पर, आप इतनी ज्यादा अरे शोध भाई लगा बात तो रहे सुने हैं, ना, भी हम मुनाज़रा करने को तैयार हैं। अरे भाई पहले मुकम्मल बात तो सुने ना, क्यों जज्बात में आ रहे हैं आप? तो अगर मैंने किसी रावी पे जरा कर दी, तो जरा का जवाब उसूल हदीस की रोशनी में दिया जाएगा, क्योंकि ये उसूल तो हमारे मुसल्लम है, लेकिन आपके नजदीक क्या है, इंशाल्लाह आपके अकाबिर और असागिर की इबारतें पेश की जाएगी, ठीक है? दोनों भी अपने अपने उसूल के पाबंद रहेंगे। अगर जिसने उसूल से हटकर बात की, तो उसकी शिकस्त मुतसव्वर कंप्लीट की जाएगी। शिकस्त मुतसव्वर ये होगी कि एक बार उसको तंबी होगी, दूसरी बार अगर वो नहीं माना तो उसकी शिकस्त होगी, ठीक है? अब आप मेरे इन सब शराइतों से मुत्तफिक है, तो आप मंजूरी दे दे, फिर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे तकलीफ पर। दावा होगा तन की हाथ दावे पे होती रहेगी। अगर मुबहम से दावा नफी नहीं हो जाता, तब तक जवाब दावा पेश नहीं किया जाएगा। और जब दावा पेश करें और मैंने आपके दावे पे अगर कोई जरा कर दी, तो तब तक आपका नफी वाला दावा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? जब तक दोनों भी एक दूसरे के दावे पे मुत्तफिक नहीं हो जाते, तब तक दलाइल पर बात नहीं आएगी। आप इस पर मुत्तफिक है? बोले आप। जी जी भाई, जी जी। बोले आप, अगर आपको बोलना है तो आप बोले, फिर इंशाल्लाह के बाद
नहीं नहीं, आप अपना दावा पेश करिए। कोई नहीं बोला है आपको? भाई नहीं जी, बोल रहे तो हैं आप, दावा सबसे पेश तो करिए। दावा पेश करिए। दावा मैंने पहले ही कहा था कि लफ्ज़े तकलीद पर दावा पेश करने से पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि लफ्ज़े तकलीद की तारीफ क्या है। हाँ, लफ्ज़े तकलीद की तारीफ क्या है। और आपने अभी तक अपना मसलक नहीं बताया कि आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, पहले वो आप क्लियर करें। बोले। जी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बाद। देखिए, हम मनहज अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं और मेरा उसूल वही है, कुरान और सही हदीस मेरा उसूल है। और इन दोनों चीजों को समझना है तो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे जमात ने समझा है वैसे समझना है। आपको जो है ये बताना है कि तकलीद कैसे किसे कहते हैं, लुगती माने और शरई माने, दोनों माने आपको यहाँ पे बताना होगा। लुगती और शरई माने आप यहाँ पे पेश करिए और दलाइल लगाइए। सबसे पहले तो लफ्ज़ लुग़वी होता है, लुगती नहीं होता है। दूसरी बात, मेरे मेरे बीच में ना बोले यार। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि ये अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, मनहाज अहले हदीस। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि सही हदीस कुरान और सही हदीस। ये देखिए दोस्तों, इनके बातों में कितना तजाद है। पहले इन्होंने खुद कहा कि मैं मनहाज अहले हदीस से ताल्लुक रखता हूँ, कुरान और हदीस इन्होंने जो सरई अदिल्ला अरबा में से इन्होंने दो दलाइलों का तायन खुद कर लिया कि सिर्फ कुरान और सही हदीस। और खुद ही मुझसे कह दिया है कि लुग़वी एतबार से आप तकलीद की इस्तिलाही और लुग़वी तारीफ बयान करें। हालांकि लुग़वी एतबार से लफ्ज़ तकलीद की तारीफ ना कुरान में मौजूद है ना सही हदीस में मौजूद है। तो आप पहले ये डिसाइड करें कि आपने खुद तायुन यहाँ पे कर दिया कि तकलीद पर बात जो होगी आपके शरई अदिल्ला आपने खुद ही बता दिए, दो है, एक है कुरान और एक सही हदीस। तो फिर आप मुझसे इनकी तारीफ के वास्ते आप मुझसे लुगत की बात क्यों करते हैं, जब आप खुद एक बार तायुन कर रहे हैं कि आपके अदिल्ला अरबा में शायद कितने दलील बात करेंगे। आपका ये कहना ही तजाद पैदा कर रहा है, इसके बारे में आप बोले। और दूसरी बात, लफ्ज़ अहले हदीस जो आपने कहा कि मनहाज अहले हदीस, तो मुरव्वजा दौर के जो अहले हदीस है तो वो नजदीक आपके हुज्जत है या नहीं है, या फिर अहले हदीस से आप क्या मुराद लेते हैं, असहाबे हदीस से? हाँ, असहाबे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम या ताबे या बाद के आइमा फुक़हा मुहद्दिसीन, उससे क्या मुराद है आपका, इसका जवाब दे। और जो मैंने पहले कहा था कि आपने खुद कुरान और हदीस खुद यहाँ पर आपने कैद लगा दी, तो फिर मुझसे लुगत के बारे में सवाल क्यों करते हैं? आपका सवाल ही करना ये तजाद बयानी। बोले बोले आप। भाई यहाँ पे देखिए, पहली चीज आप बोल रहे हैं अहले हदीस के बारे में, तो यहाँ पे अहले हदीस टॉपिक पर मुनाजरा नहीं चल रहा है। आप हमें तकलीद की तारीफ बताइए ना, हम अहले हदीस पर नहीं जा रहे हैं, हमें आप तकलीद की तारीफ बताइए। और कुछ बोलना है आपको? अरे भाई सिर्फ तकलीद की तारीफ तो करिए, आप आगे आगे चल के बोलेंगे ना। तो फिलहाल तो आप लिख रहे हैं, फिलहाल आप बोल नहीं रहे हैं। आपके नजर में हम बह रहे हैं, आप क्या रहे हैं, लिखना बंद करिए। आप यहाँ पर जो बात पहली शर्त पर आप जो है उसको तोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो बात हो रही थी कि हसन तरीके से बात होगी, आप ये सब जो अलकाब नवाज रहे हैं, तो यहाँ पर जिसको बात करना है सही तरीके से करे, वरना यहाँ से चला जाए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बीच में बोलने, आप थोड़ा खामोश रहिए भाई। ये कौन है, इनको हटाओ यहाँ से, ये कौन है? हटाओ नहीं, हम चुप रहे खाली आपका इसमें गिराने। अरे भाई हम कह रहे हैं कि बीच में कोई बंदा क्यों बोलेगा? मेरा कोई बंदा बीच में बोल रहा है। अरे हाँ, मुकम्मल बात। अरे जनाब खामोश रहिए।
अच्छा बोल, आपने मुकम्मल बात कर दी। तकलीफ की तारीफ पेश करिए ना, तकलीफ की तारीफ। मिस्टर रामेश, आपने मुकम्मल बात हो गई आपकी, तो आप जरा खामोश हो जाए, या फिर नहीं हुई तो आप कर ले मुकम्मल बात। आप हमें सिर्फ तकलीफ की तारीफ पेश करिए आप। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुकम्मल बात आपने कर ली, मैं बोलूं कुछ? जी जी बोलिए। खामोश हो यार। बरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना रब्बी ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैंने पहले ही कहा था कि डिबेट में हम पल्ला होना बहुत जरूरी है। मैंने इनसे 2 सवाल करा दोस्तों, ठीक है। एक पहला सवाल मैंने इनसे ये करा कि आपने जो शुरू में कहा कि आप के नजदीक जो अदिल्ला अरबा में से आपने 2 दलीलों को चुना, ठीक है, एक कुरान और एक सही हदीस। तो आपने मुझसे फिर उसके बाद ये सवाल क्यों करा कि आप तकलीफ की जो तारीफ है, आप या तो कुरान, आप लुग़वी तारीफ बयान करें और इस्तिलाही तारीफ बयान करें। हालांकि आपको इस बात का इल्म होगा कि लुग़वी जो तारीफ है वो ना कुरान में है ना हदीस में है तकलीफ की, और उसकी जो इस्तिलाही तारीफ है वो भी कुरान में नहीं है ना हदीस में है, ना हदीस में है। तो फिर आपने ये सवाल करके खुद आपने अपने अरबा की अदिल्ला शरई की नफी कर दी। आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार मैंने आपसे एक सवाल करा कि लफ्ज आपने जो मनहाज अहले हदीस कहा, तो आपने इससे मुराद क्या लिया? हाँ, आपने इससे मुराद मुरव्वजा दौर के अहले हदीस मुराद लिया, या फिर आपने इससे मुराद लिया क्या? सहाबा इकराम लिया, या आइम्मा लिया, या फुक़हा लिया, या मौरखीन लिया? आपने लिया क्या? तो आपने कहा कि इस पे मुनाजरा नहीं रहा भाई, इस पे ही मुनाजरा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप मेरे मसलक पर भी आप सवाल उठा सकते हैं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ बरेलवी मातुरीदी बरेलवी से मैं ताल्लुक रखता हूँ। तो आपने जो तीनों कहा, तो इसका मकसद क्या है? तो मैं जवाब जरूर दूंगा, आपको हाजिर जवाब है। लेकिन जब मैंने आपसे सवाल करा तो आपने मेरा इसका कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। आप पहले अपनी तजाद बयानी को दूर करें। यहाँ पर सुनने वाले समझ रहे होंगे कि आप खुद एक जगह अपने शरई अदिल्ला का कैद लगाते हैं कि सिर्फ कुरान और सही हदीस, और उसके बाद आप खुद ही ये कहते हैं कि तकलीफ की तारीफ आप या तो लुग़वी बयान करें और इस्तिलाही बयान करें। इसका पहले आपने कोई जवाब नहीं दिया। पहले इस जवाब की तरफ आप आए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे बात करते हैं। अनम्यूट हो गए जवाब। जी, तो आप जो है कुरान और सही हदीस से जवाब दे दीजिए ना, तकलीफ की तारीफ कुरान और सही हदीस से करिए। मुकम्मल होगी बात आपकी? ये देख कहाँ गए, ये जवाहत ये है जनाब, पता नहीं कहाँ चले गए, अलवानी की कब्र पे गए होंगे। अब दोस्तों, अब यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगाए, जिस बंदे को उसूल के बारे में इल्म नहीं है, वो बंदा तकलीफ पर बात कर रहा है। कितनी कितनी ताज्जुब बात है। फरहान भाई मेरे ख्याल से अलवानी की कब्र पे गए होंगे। बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा, बता दो। अब देखे ना, जवाद और आमिर, आप लोग खुद देखे कि ये शख्स ने पहले क्या कहा कि इसके नजदीक सिर्फ कुरान और हदीस है। फिर मुझसे लुग़वी तारीफ की, ये लुग़वी तारीफ बयान करो, मुझसे क्यों कह रहा है बंदा? ये सोचने वाली बात है ना भाई। जब आपके नजदीक उनके साथ वाले है ना, इनसे पूछो। हाँ, इनके साथ वाले इनसे बात करें। नहीं, उनके साथ वाले खाली इमोजी भेज सकते बस। हाँ, आमिर जब इनके नजदीक जवाद और आमिर और जो दीगर मेरे भाई जो बैठे हुए हैं, इन्होंने खुद यहाँ पर कहा है कि सिर्फ कुरान और हदीस। फिर मुझसे ये किस हक से कहते हैं कि आप लुग़वी तारीफ बयान करें? इनके उसूल के खिलाफ जारी की नहीं जा रही है बात? बराबर जा रही है, बराबर जा रही है। और जब मैं बात कर रहा हूँ, आ गए ये भाई। हाँ आ गए, शायद यूट्यूब पे या इंस्टा पे देखने गए थे शायद रिप्लाई। अगर आ गए तो फरहान भाई लगे हाथों मेरा। आप खामोश हो जाए भाई, अब बोले अमज भाई। जवाद इन्हें बोलने लगा है, जवाद इन्हें मेरे 2 सवाल का जवाब लेने लगा यार। ये मेरे जवाब नहीं दे रहे। आमश भाई, यू हैव द राइट।
अरे आमश मुदल्लिस भाई, अरे मुदल्लिस भाई, आपको जमात आप के हिसाब से आप मुदल्लिस हैं? आप इनसे बोल आप एक मिनट आप अरे थोड़ा आप खामोश हो इनसे जाए बोलने भाई। की दरख्वास्त ना करें। आप नहीं, आमश एक भाई मिनट को इट वाज promised him before 300 years. देखिए सैफ भाई, सबसे पहली बात तो आप मुझे एक बात बताए। एक तरफ आप मुझे खुद कह रहे हैं कि मेरे जो शरई अदिल्ला है वो कुरान और हदीस है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप मुझसे तीसरी दलील के मुताबिक तारीफ चाहते हैं। तो ये आपके उसूल के खिलाफ बात जा रही है, नहीं जा रही है? और आप फिर उस उसूल, आप उस तारीफ को किस तरह शरई हैसियत देंगे? हाँ, इसका जवाब दे दे। हाँ, इसका जवाब पता है ना? अच्छा, ये भाई आ गए, जवाब दे। आमिर भाई आ गए, माशाल्लाह, आ गए, चले आ गए भाई, जवाब दे दे आप जरा। जी, क्या पूछ रहे हैं? मैंने 4 बार अपना सवाल दोहराया है, ठीक है, और मैंने 4 बार सवाल मैंने यही दोहराया है। दोहरा दीजिए, एक बार और दोहरा दीजिए। ठीक है, दोहरा देता हूँ, कोई मसला नहीं मेरे। आपने शुरू में ये बात कही थी कि आपके नजदीक कुरान और सही हदीस है, शरई अदिल्ला में जो आपने बात कही थी। हालांकि शरई अदिल्ला भी बयान नहीं होता, लेकिन आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया, ठीक है। शरई अदिल्ला तो बाद में आएगा, लेकिन आपने उसके बाद एक बात और इरशाद फरमाई थी कि आप मुझे तकलीद की जो तारीफ है वो तकलीद की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ आप बयान करें। तो मैं अब ये कह रहा हूँ, अरे भाई वो क्यों देगा? अहमद एक मिनट, पूरा मुकम्मल तो होने दो ना भाई। अहमद क्यों देगा? आप ऑनर डायरेक्ट टॉपिक डर क्यों रहे हो? तारीफ पेश करिए। भाई मुकम्मल बात तो होने दो यार। आप एक तरफ आप कह रहे अरे यार तकलीफ तुम करते हो, तारीफ हम करेंगे। तकलीफ आप इतनी देर से बोल रहे हैं, पागल कहते हैं। हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं इतनी देर से कि आप कुरान और सही हदीस से तकलीफ की तारीफ पेश करिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप बात सुने ना। आपने ये बार बार ये आपने कैद लगाई कि कुरान और सही हदीस से पता नहीं कहाँ चलेगा। ये लगता है मुझे कच्चा खिलाड़ी है। अरे दोस्तों आप लोग यहाँ पर बात सुन रहे, सिंपल बात है। एक शख्स कह रहा है कि सिर्फ कुरान और सही हदीस से बात उसके शरीय दिल है, दूसरी तरफ वो तकलीद की तारीफ के लिए मुझे से लुग़वी एतबार से दलील मांग रहा है। तो कितनी बेशर्मी की बात है ये। आप खुद छोड़े ना, आप वो खुद अपने उसूल के खिलाफ जा रहा है। या तो फिर उसको मानना पड़ेगा कि कुरान और हदीस के अलावा भी और एक दलील मानता है ये, तो वो खुद इकरार भी नहीं कर रहा है और इनकार भी नहीं कर रहा है, मतलब जिद पे अड़ा हुआ है ना। ये देखिए, क्योंकि ये सुनो मेरी बात सुनो। एक भाई आ रहे हैं, अरे सुनो यार, एक भाई और आ रहे हैं, वो बात कर लेंगे। तू ना ही बोल तो बेहतर है, तू एक नंबर का जाहिल की जगह बैठ जा। रुक। या तो फिर आपको उसूल बदलना पड़ेगा, या तो फिर आपको जो आपने अपने शरई अदिल्ला बताए हैं, या तो फिर आपको उसकी नफी करना पड़ेगा। हाँ, उसूल के खिलाफ नहीं जाना। मैंने शराइत में क्या माना था, कोई भी अपनी उसूल के खिलाफ बात नहीं करेगा। जो उसूल के खिलाफ बात करेगा उसकी शिकस्त तस्लीम की जाएगी। इसने उसूल के खिलाफ बात कर दी। एक तरफ खुद सही हदीस और कुरान का मुतालबा कर रहा है कि वो कुरान से या सही हदीस से बात करेगा, दूसरी तरफ वो लुगत के जो आइम्मा है उनका हवाला मांग रहा है कि मुझे इनसे बताओ कि इन्होंने तारीफ क्या की। तो भाई वो लुग़वी एतबार से हदीस ना कुरान में आ रही है ना हदीस में आ रही है। जवाब आप बात करें, वो बंदा कहाँ गया? वालेकुम अस्सलाम अला मन इत्तबाअल हुदा। इस टॉपिक पे बात चल रही है भाई ये लोग तकलीफ पे बात करना चाहते हैं, तकलीफ पर। हमारे एक आमज भाई बात कर रहे थे उनसे, लेकिन वो किसी वजह से लेफ्ट हो गए हैं। क्या प्रॉब्लम है उनको नहीं मालूम, इसलिए आपको बुलाया हमने। अच्छा, तो क्या दावा है सामने वाले को? दावा बताए। एक सेकंड थोड़ा एक मिनट। सैफ भाई रुको। मैं पहले ये कंफर्मेशन कर लेता हूँ, अगर अबू भाई बात कर रहे हैं तो एक सेकंड। हाँ, एक ही बंदा बात करता, लेकिन एक मिनट सुन लीजिए पहले। एक ही बंदा बात करता, लेकिन मेरे को पहले कंफर्म ये कर दीजिए कि जब आप बात कर रहे तो आपकी अगर हार होगी तो साथ में इनकी और आमज दोनों की भी हार होगी या नहीं? ठीक है सर,
तैयार होगी। ओके ठीक थोड़ा है भरा देंगे। ठीक है ठीक है ओके कंटिन्यू। अब देख लीजिए मॉडरेटर साहब। क्या दावा है प्लीज? मॉडरेटर पूछ साहब रहा हूँ तकलीफ पर आपका क्या दावा? तो ये भाई दावा बताइए कहाँ चले गए? मुझे एक तकलीफ सेकंड पर अपना मेरे दावा को भाई मैं जरा अपने खामोश रहे यार जरा आप जरा खामोश रहे। अरे आमिर ये जी जो अभी ये आमिर जो भागा है अभी इसकी और मेरी जो बात हुई थी वो इसकी जो रिकॉर्डिंग तो हो गई ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो गई है। तो वो हाँ भाई दावा बताओ दावा। एक मिनट रुको यार एक मिनट। अरे तुमको इतना जल्दी का काम शैतान का रहता मालूम है ना। 1 घंटे से आमिर खिचड़ी बना रही हूँ। हाँ रुको तुम आमिर जरा मुंह बंद करो। रिकॉर्डिंग अभी जी क्या करो उनके रिकॉर्डिंग काटो क्योंकि जो मुनाजिर जो डिबेटर को जो यहाँ ला गया